साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज़ हमीद को सज़ा सुनाई। मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात पर कार्रवाई की गई। फैज़ हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम साबित हुआ। फैज़ हमीद पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी साबित हुई। इल्ज़ामात में इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतल्लिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये अमल 15 माह तक जारी रहा। तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया गया। कार्रवाई के दौरान मुलजिम को तमाम कानूनी हकूक और अपनी पसंद की दिफाई टीम फराहम की गई। मुलजिम को फैसले के खिलाफ मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। अदालत की जानिब से दी गई सजा का इत्तलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अल्लाह हमें माफ़ करे, ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझकर उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि आज का फैसला हक और सच की फतह है। रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई है। कानून से कोई बालातर नहीं है। फैज़ हमीद ने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया। सियासी मामलात की मज़ीद तहकीकात होंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, फैज़ हमीद की सज़ा से पाकिस्तान की सियासत पर अच्छा असर पड़ेगा। फैज़ हमीद के साथ कोई और मुलव्विस होगा तो उनको भी सज़ा मिलेगी। बानी PTI कोई आसमान से नहीं उतरे कि उन्हें सज़ा ना हो। सेनेटर फैसल वाउडा का कहना था कि साबित हो गया पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है। फैज़ हमीद ने सियासत भी की और बगावत भी की। ये पहला तारीखी केस था जो मंतकी अंजाम तक पहुंचा। सहूलतकारों को भी कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान रवाना। आलमी फोरम अमन और एतमाद में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के उमूर के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म की टैक्स टू GDP शरह के 11% के हदफ के हसूल के लिए कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। कहा कि दरामदात और बरामदात की कस्टम्स क्लियरेंस के दौरान ये को मज़ीद कम किया जाए। वज़ीर आज़म से वज़ीर दिफा पैदावार रज़ा हयात हर्राज की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन वापडा मोहम्मद सईद भी मिले। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ $686 मिलियन असलहा डील की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक डील F-16 लड़ाका तैयारों को अपग्रेड करने के लिए की गई। अमेरिकी दिफाई सिक्योरिटी को ऑपरेशन एजेंसी ने कांग्रेस को खत लिखकर आगाह कर दिया। बताया गया कि डील के तहत पाकिस्तान 92 लिंक 16 सिस्टम्स और 6 MK-82 बम खरीदेगा। तैयारों के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, नेविगेशन और क्रिप्टोग्राफिक आलात भी शामिल होंगे। मुआहिदे के तहत हथियारों की इंटीग्रेशन और स्पोर्ट आलात भी फराहम किए जाएंगे। अपग्रेड से पाकिस्तान के F-16 तैयारों की ताकत 2040 तक बढ़ जाएगी। बानी PTI से अडियाला जेल में सियासी रहनुमाओं की मुलाकात का वक्त खत्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज भी मुलाकात की इजाज़त न मिली। पुलिस ने सुहेल आफरीदी समेत पार्टी रहनुमाओं को दाहगल नाके पर रोक दिया था। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी बोले, वो इसी मुल्क के वज़ीर आला और 4.5 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। 10वीं बार आया हूँ मगर बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। ऐसा करके आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? हम किसी के साथ बुग़्ज़ और अनापरस्ती नहीं करते। आप अपने रवैये देख लें। लंदन हाई कोर्ट ने यूट्यूबर आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म। लंदन की अदालत ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया कि आदिल राजा 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करे। तमाम अदायगियाँ 22 दिसंबर 2025 तक लाजमी करना होंगी। जून 2022 के तमाम इल्जामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद होगा। हुक्म न मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों और रजीम चेंज से मुतल्लिक तमाम बयानिए झूठे थे। आदिल राजा के इल्जामात का मकसद शख्सियत कुशी था, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था।
IMF نے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کی تیسری قسط کے طور پر 1 ارب ڈالر جاری ہوئے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے 20 کروڑ ڈالر جاری کیے گئے۔ IMF نے 8 دسمبر کو پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی منظوری دی تھی۔ پنجاب میں سرکاری ملازمت کے خواہش مندوں کے لیے بری خبر۔ سرکاری ملازمت میں بھرتی پر اب بنیادی تنخواہ کی جگہ لم سم تنخواہ ملے گی۔ پنجاب ریگولرائزیشن آف سروس بل 2025 پنجاب اسمبلی سے کثرت رائے سے منظور، حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔ بل کے تحت سروس ریگولرائزیشن ایکٹ 2018 منسوخ قرار ہو جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ٹھوکر نیاز بیگ آمد۔ پارٹی رہنما عمر شریف بخاری سے ان کی بیٹی کے انتقال پر تعزیت۔ فاتحہ خوانی کی۔ راجہ پرویز اشرف، ہمایوں خان سمیت دیگر رہنما بھی ساتھ موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کراچی میں پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے متحرک۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی میں پائیدار پانی کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ سندھ حکومت پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ K4 منصوبے کے ذریعے کراچی کو روزانہ 260 ملین گیلن پانی فراہم ہوگا۔ پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ فیڈریشن اور پاکستان منی مزدا گوڈز اتحاد کی پہیہ جام ہڑتال چوتھے روز بھی جاری۔ سرکل روڈ، بند روڈ اور رنگ روڈ پر تمام گوڈز دکانیں اور ملک بھر میں سامان کی ترسیل بند۔ لاہور میں شاہ عالم مارکیٹ، اعظم کلاتھ مارکیٹ، بادامی باغ، اکبری منڈی سامان نہ پہنچ سکا۔ کراچی اور کوئٹہ میں بھی گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال۔ منڈیوں میں پھل اور سبزیوں کے نہ پہنچنے سے قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ گوڈز ٹرانسپورٹ کی بندش سے تاجر برادری سمیت شہریوں کو شدید مشکلات۔ مشرقی ایشیا میں کشیدگی بڑھنے لگی۔ چین اور روسی فوجی مشقوں کے جواب میں امریکی نیوکلیئر بمبار طیاروں کی جاپانی طیاروں کے ہمراہ سی آف جاپان پر پروازیں۔ جاپانی محکمہ دفاع نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ امریکی B-52 طیاروں، جاپانی F-35 اسٹیلتھ اور F-15 طیاروں نے مشترکہ پرواز کی۔ اور پولینڈ کے صدر کی لٹویا کے ہم منصب سے ملاقات۔ بالٹک سمندر اور مشرقی سرحدوں کی سیکیورٹی انتظامات سخت کرنے پر زور دیا۔ پولش صدر کا بیلاروس اور روس سے سرحدی خطرات پر تشویش کا اظہار۔ نیٹو کی مضبوطی اور امریکی افواج کی موجودگی کو علاقائی سلامتی کی ضمانت قرار دیا۔